इस रास में कामदेव को जलाने वाला, कामदेव को भस्म करने वाला मेरा भोला नारी बनकर नाचा हो, वो लीला कभी नाचने की हुई नहीं। अरे काम लीला होती तो जो काम को जलाए चुके वे नाचते नहीं आकर यहाँ। ये योग लीला है। कैसे? पार्वती को चिट्ठी मिली, पार्वती को बुलाया है भगवान, हंसने लगे। शंकर जी देवी मैं भी चलूंगा। कहाँ? बोले रास में, मुझे पता है तुम रास में जा रही हो। पार्वती बोली जुगाड़ फिटनी होगी सरकार, क्यों? तुम लंबे हम छोटी, वहां केवल गोपी जाती हैं, गोप नहीं जाते। शंकर जी बोली तुम्हारी कसम खाओ तो नहीं चलेगी, हम गोपी बन जाएंगे। अरे बड़े विचित्र हो, गोपी बन जाएंगे। पीछे साड़ी बांधे रहूंगी, जुगाड़ कर लूंगी। पीछे देखिए कैलाश पर्वत बांधते हैं तेरे पीछे, कौन है ये? तो ना पता देते भैया गणेश की बहू है वो। इतनी लंबी कौन ले आई? अरे बड़े भाग्य से मिली है। अच्छा तू मैया गणेश भैया जी मेरी भौजैया, हम तो भाभी को मुंह देखेंगे। और जो इतनी बात भाई शंकर ने मारी कोनी, पार्वती गड़गड़, पार्वती बोली गड़बड़े तो हम क्या करें? कैलाश में जाओ। अरे बहू क्या कह रही है? बोले बहू जे कह रही है माँ पहली बार मुंह देखेंगी, कुछ लेकर के दिखलाऊंगी। अरे ले बाबरी मैं तो भूल गई, सो ठोक में दे 1 रुपया खोलो ले। शंकर जी बोले फिर ये तुम्हारी गड़बड़ हम देखे, क्लास में चले। बहू जे कह रही है गदी सिलेक्ट की साड़ी लूंगी, झंझट खत्म है ना, न देख पावे। चल जा तेरे कैलाश भाई देखूंगी तुझा। अब बहन भाई वाले बाबा, अब मेरे प्रभु के सांस में सांस आई। रास के प्रथम द्वार पर पहुंचे मेरे बाबा और निकल के 7 द्वार पार रास में पहुंचे। रात चलने लगा और रास भी बड़ा विचित्र। कैसा? एक तरफ मुरलीधर, एक तरफ डमरूधर, रास ऐसा रचाया हो गया। अब तेरे रास में मेरा और तेरा युद्ध होगा।
मैया की 6 महीने तक रास चले हो। 6 महीने बाद राधा रानी से शंकर जी को कन्हैया जी बोले राधे हाँ कन्हैया नाम लिखो सबके कहां शुरू करूं सबसे लंबी हो मैं करो। अब अंदाजा लगाइयो भैया सबसे लंबे कौन है रास में? बोलो बोलो शंकर जी पीछे खड़े और शंकर जी अपना घूंघट ऊपर करे खुल नहीं जाए को राधा गई और बोली ए सखी ने का अपनो मुंह तो दिखाइयो अपनो नाम तो बताइयो तेरा नाम का है। शंकर जी बोले शंकर जी बोले लाल लिख दूं? बोले नहीं 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 कौन गिना है बता। शंकर जी बोले मर्दों वाली आवाज अब पोल खुलेगी। तो जैसे नई लोग बोलते ना कोने में आवाज चाहे 3 किलोमीटर जाए पर बुआ आवाज शिकायत सांस ले जा रही है धीरे बोली तब गलत दवाई की बात करती है डाउट के लिए। तो शंकर जी बोले हे राधा बोली ये तेरा क्या नाम है सखी? शंकर जी बोले छोटा गणेश की अरे भाई मेरे पर नहीं अब पोल खुलवे दे रही अब तो बचवे दे रही अब तो खुलेगी क्यों कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी कन्हैया है ये पार्वती मैया को बुला रही हूँ। लाला जाए परेशान मत करे ये तेरी भाभी है। मेरी भाभी कौन सी है जी? कौन को भी आप बड़े से बड़े बता दो हम बारे पट्टे इतनी लंबी तू मेरी मैया गणेश मेरा भैया और जे मेरी भौजैया हम तो भाभी को मुंह देखे कोई रोक के दिखावे। शंकर जी बोले अब कोई रोकने वाला अब गई बोल। शंकर जी कह रहे पर्दे में रहने दो पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। कन्हैया बोले भेद तो खोलो ब्रह्म के सामने पर्दा नहीं होना चाहिए। सो धीरे से बोले भाभी जी ए भाभी जी निकमो तो दिखाइयो। शंकर जी बोले अरे दिखा दो अरे ऐसे ना दिखावे बाद में चाहे भट्टा सब खोले फिर अबे ना दिखा रही एक मारो झटका सर्पों को लगा कोई खटका खड़े हैं और जो दोनों सर्प खड़े हुए कंधा पे शंकर कन्हैया बोले ए राधा सुनो तुमने कबू नहीं देखी होगी स्वाई देखो सांपन वाली भाभी। और मेरे शंकर जी को नाम पड़ेगा गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोवर्धन पूजा के बाद पंडाल में इतनी शांति ढूंढे नहीं मिलती जो एक बार भड़वांगा हो फिर और कुछ जोड़े हो बड़ी मुश्किल पड़ जाते हैं। और बारे फतेह के मेला के आसपास बारे हो बारे क्षेत्र के लोगों मैं तुम्हें बहुत धन्य बता रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी है रही है कि मेरे जैसे तोता रटनते वाले कथावाचक के सामने तुम ऐसे मन से बैठे हो हैं। अगर कोई विद्वान आपको कथा कहे तो क्या हाल होगा तुम्हारा?
सुंदर जे खड़े बालकनी में सब बैठ जाए फर्स्ट क्लास में हमें बैठ के बैठो सब बैठ जाए सब बैठ जाए सब बैठ जाए हमें तो आप चले जाइए आओ अपूर्व जी चले और चल करके सीधे वृंदावन की ओर आए पहुंचना था जल्दी लेकिन लग गया समय और मेरे भैया अभी तो बहुत समय कम समय क्योंकि सबको मेरे कृष्ण के माथे पर सजनों बालों के कड़ लगे हैं बालों में बालों के कड़ लगे हैं भाभी भगवान के चरणों की रज माथे पर लगाकर से एक बूंद जो मिल जाए सच कहता हूँ मालिक तकदीर बदल जाए। कितना सुंदर भाव एकदम सदिनों पत्थर सा टूटने वाला है कुछ में भाषा नहीं आऊंगा तो मेरे बच्चे को मार देगा पर हाँ मुझे कंस ने भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए। एक बात मैं आपसे कह दूंगा नंद बाबा नंद बोले हाँ कहो कृष्ण तुम्हारा नहीं है कृष्ण तुम्हारा है ही नहीं ये कृष्ण तो अक्रूर को नंद वसुदेव का बेटा है अक्रूर बोले बाबा नंद ने कहा अक्रूर चुप आगे मत बोलना तुम ये सब बातें मुझे आज बता रहे हो ये सारी बातें मुझे बचपन में ही मालूम पड़ गई जब मेरा कृष्ण मात्र 6 दिन का था मैं कर देने गया था खुशी के मारे पागल था मैं अचानक मुझसे वसुदेव मिले और कहा नंद बाबा आपके तो चोरी हुई थी मेरी अमानत आपके घर में है उसे ढंग से रखना। उसी दिन से समझ गया था कि कृष्ण मेरा नहीं है पर अक्रूर भैया ये बात मेरी भोली भाली जसोदा अगर जसोदा मालूम पड़ गई तो वो तो मर जाएगी। हाथ पकड़ा और लड़ी हाथ पकड़ के क्या बात है भाई साहब अक्रूर जी कुछ नहीं बोले तो नंद से कहा तुम बोलो ना बाबा ये भाई साहब क्या बोल रहे नहीं कुछ तो नहीं यशोदा तुम जाओ आराम करो कुछ नहीं। यशोदा बोली मैंने सब सुन लिया है और यशोदा कृष्ण की तरफ देख करके बोली बाबा क्या ये बात वास्तव में सच है कि कृष्ण मेरा नहीं है। बाबा नंद ने यशोदा के सर पे हाथ रखा देवी पागल मत बनो वास्तव में कृष्ण हमारा नहीं है। यशोदा भैया के सर पकड़ के बैठ गई विधाता यदि मेरे जीवन में खुशियां नहीं थी तो तूने उन खुशियों का आवाज मुझे क्यों कराया। मेरे कोई पुत्र नहीं था मेरे नसीब में तो ना होता पर पुत्र दे करके बड़ा करके और एकदम छीन रहा है। बाबा नंद से बोली मार दूंगी अगर कोई मेरे बेटे को छू गया आज हक जताने आ गए अगर मान लिया कि कृष्ण मेरा नहीं है तो एक दिन का कृष्ण मेरी गोद में डाल गए थे सोचा नहीं था ये बहुत आकर रोएगी इसकी आज बड़ा हो गया तो हक जताने आ गए मैं नहीं जाने दूंगी मैं कतई नहीं जाने दूंगी अपने कृष्ण को। और यशोदा भैया कृष्ण को अपने बगल में लटा के सो गई मर जाऊंगी अगर मेरा कृष्ण से दूर हो गया। यशोदा बोली लाला सो जा एक पल मिलकर
में सजा दिया और रात भर बुलबुलाती रही न जाने कहीं तो लेके तो दिखा भी बोले माँ कोई कहीं नहीं जा रहा अहम पर स्वागत मैं पर सना जाऊंगा यशोदा बोली नहीं आएगा मेरे लाल ये करेंगे मैया ने ऐसी रात सवेरा हो ही ना मेरे कृष्ण मोती दूर जाने ना एक सखी यशोदा को समझा रही है पागल मन बने माँ मैया और मेरी माँ सुनो मैया सुनो हरे एक पेड़ पर पंछी बैठे करते रहे बसेरा रे मैया एक पेड़ पर पंछी बैठे करते रहे बसेरा एक पेड़ पर पंछी बैठे करते रहे बसेरा भोर हो रही उड़ गए पंछी भोर हो रही छोड़ी गए मैया बनोरी मेरा रो बेनती मैया रो बेनती जगत के झूठे नाम रो बेनती और माँ एक बात बताओ माँ होती है 4 दिन हो गए एक व्यक्ति 4 दिन से लगातार लगाए और हम उसके अभी भी उसी की खबर आई है भजन बहुत अच्छा है माँ के ऊपर शायद किसने कहा है पिंकी ने एक बार सब लोग जितने बैठे हैं हम पिंकी केवल 2 कड़ी इस भजन में पर भजन में वो संदेश है भैया कृष्ण यशोदा के प्रेम की कहानी है आप और याद करना जब हम छोटे थे तो हम बहुत तेज दिखाव करते थे मैया थाली ले आई लगाए के हमने फेंक दी चल ना इतना खाएंगे चल हटा मैया भोजन फेंक दो दोबारा बना लाई रात के 12 बजे तो हमने ना खाओ तो बना रही है जब तक हमने खाई नहीं लो तब तक मैया को चैन और पत्नी अगर एक बार भोजन लावे और तुम कभी चल ले जा तो मत खा मेरे पेट में थोड़ी जा रही है और खींच के सो जाएगी पीतम और पानी के ले जा माँ जैसन माई के बुधवार से कोई सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई मेरे भैया तुझको प्यारे तुझको जाने के तार मैया हो जा रही था गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले तुझको पूछाने मैया हो जा रही तुझको जाने के तार मैया हो जा रही था प्यारे माँ के गोद जैसी कोई रजाई ना मिले माँ के गोद जैसी कोई रजाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में भाई
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में भाई लागे। और प्यारे सुनो, तुझको सीने में सुता के मैया हीरे में सो जाए। तुझको सीने में सुता के मैया हीरे में सो जाए। तू जब जब रोवे बबुआ तोहे लोरियां सुनाए। तू जब जब रोवे बबुआ कोई लोरी सुनाए। और प्यारे माँ के सेवा जैसी, अरे कितनी नौकरानी रखे सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में भाई लागे। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में भाई। इसलिए तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, हे माँ। तो सामने रथ के नीचे गोपियां गिर गई। कृष्ण ने उन्हें समझाया, आबाल वृद्ध वनिता, सभी पशुओं की तरह बहन भाइयों पड़े हैं रथ के सामने। अहो विधाता क्वचित दया संयोज मेरा प्रणय दो। तब कहीं गोपियां रथ के सामने से उठी हैं और श्याम विदा लेकर के सजनों जैसे चले हैं। श्याम लेते माँ से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेते ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। मेरे लाला चले, सारी गोपियां वहां से अलग हटी है, रोती रह गई। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक तो चले, देखते रहे और रथ नजर नहीं आया तो गिर गए सभी गोपी ग्वाल। श्याम मथुरा में पहुंच गए। बोलिए मथुरा नगरिया की जय। कहाँ पहुंचे सज्जनों? रजत नाम का धोबिया से भगवान ने उससे कहा, मामा जी धोबी मामा जी हमारे कपड़े हमको दे दो। वाह, तो गरियाने लगा भगवान को। उसने कहा, अरे ओ कन्हैया, तेरी औकात नहीं है। क्रोधा भवत संबोहा संबोहा स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रमात् प्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश सातो प्रणश्यति। क्रोध में आदमी की बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हुई उसका जीवन वन वन में गाय चराने वाले बहरपुरी कहीं पे बहुत करे आया। संस्कृत की गालियां ऐसी ऐसी होती है सज्जनों कि आप लोगों को कोई दे दे तो गर्व महसूस करोगे, लेकिन वो गाली होती है। संस्कृत में एक शब्द है ग्राम सीन। अरे ग्राम सिंह तो सजनों सुन के खड़ा हो गया ग्राम सिंह। और ग्राम सिंह संस्कृत में कहते हैं कुत्ते को, जो गांव का शेर है। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। तो संस्कृत में हमारे हाथ में दिखाया है, बाद में देख। भगवान ने एक चाटा मारा, धोबी का मुंह पीछे हो गया। अब जितने कपड़ा धो रहे थे फेंक फेंक के
एक बार को और सब अब कन्हैया बोला का देख रहे छाटो पीनो और ना लूट मार को समय आवे तो आदमी छोटी मोटी चीज नहीं लूटता, बड़ी सी लूट तो चाहे गत्ता निकले ना। मनसूबा के एक पैर में 5 बार चले गए। पहलवान को मनसूबा बोला ले हम समझ के ले आए 5 विते इंडिया गेट से बना के चले गए। बाबरे जाते तो पहली बड़ी आई। आगे चले तो एक दर्जी मिला, दर्जी ने कपड़े ठीक कर दिए। तो सच बताऊं लेख में ना ये बात हम आगरा कथा कह रहे थे तो आगरा माई और भगवान से बात देखे आगे बढ़ी तो आगे क्या देखा। मनसूबा बोलो देख लेना ब्रजवासी के मौके पे चंदन ना हो तो थोड़ा कम अच्छा लगे। लाला अब तो चंदनवारी कोई मिले तो आगे से आ रही थी 3 जगह से टेढ़ी कुब्बे पर पीठ में जयपुर जोधपुर होकर चली आ रही। बुढ़ापे में हड्डी टेढ़ी हो जाती है। भगवान ने उससे क्या प्यार से बात करी। का तुम बरोरवरत महानुलेपनम कस्यांगनैवा कथा कि चंदन लगाए दे मैया और हाय मेरे भाल पे तेरी कसम सुनरी सीधो करवाए दे उनको अपने गोपाल पे सीधो करवाए चंदन और कैसी खड़ी है ये मुर्गा खड़ी है मुर्गा अरे गुजा चंदन लगा दे मैया भाई मेरे भाल पे सीधो करवाए दे उनको अपने गोपाल पे सीधो करवाए दे उनको अपने गोपाल पे। सबके चंदन लगाएंगे सबके रोते से अरे सीधा ना होने ले सबके चंदन लगाया। कन्हैया बोले भैया तू टेढ़ी चोए भैया बोले तू बुढ़ापे में टेढ़े है जाए चोरी तो सीधा कर दूं तो भैया बोले तू रहियो बुढ़ापे की हड्डी टूट गई तो जुड़वे रही। भगवान ने बोली थोड़ी पैर पे धड़क पैर मारो झटका। पूजा बोली क्या कर रहे हो। भगवान बोले एक झटका दिया। पूजा बोली मर गए। भगवान बोले मर काहे मरे भैया एक झटका लगाओ 96 साल की पूजा 80 साल गायब 16 की रही और ने कही थी सिर का धनुष है कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा फिर मुझे छोड़ नहीं। धनुष बोले अब तो हम गए अब कपड़ा है। आगे कुबलिया पीर खड़े भगवान बोले मामा जी हाथी मामा थोड़ी ने जगह दे दो। हाथी हिनाने को नहीं हिनाने लगा। हिना का तो घोड़ा है बड़ी तेज और बड़ी तेज से जो चिंगार भरी हम चिंगार के हाथी चिंगार था और जो चिंगार भरी है साहब नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले छोड़ दे मामा। अरे ना नहीं मानेगा बोले नहीं बोले तो भगवान से पकड़ी सूंड हाथी के मस्तिष्क पर एक जगह थोड़े बीच की जगह ऐसी होती है जहां मारने से 3 बार मारो बैठ 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 तो हाथी बैठ जाएगा। चल तो हाथी चल देगा 2 बार मारो और जो थोड़े जोर से मार दे प्रहार तो हाथी सदन भिन-भिना जाएगा। मार हाथी चिंगारा भगवान ने उठाए के सूंड पकड़ के घुमाया। बोला उसके दांत निकाल के कंधे पर रखे चले। यहाँ 2 शब्द भागवत का रामचरितमानस का। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है जब राम ने वो वर्णन वही कृष्ण पर सटीक होता है और उसी का संस्कृत में व्यास ने लिखा है। मैं आपको पहले रामायण का सुनाता हूँ। जाकी रही इसकी जैसी भावना वैसे ही देखा।
अब आइए राम भागवत में वेद व्यास कहते हैं इसी का बिल्कुल सीधा सीधा कि मल्ला नाम सनिंद न हो, मल्लों को भगवान मल्ल नजर आवे, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को कामदेव, गोपा नाम स्वजनों सताम, गोपवालों को अपने मित्र, सास पास सुपित्रो ससुर, बूढ़ी माता को बेटे, मृत्योर भोज जपतेर विराट विभूषण। मैया मेरी और बहना तेरी, मामा मोलते आई गई, तूने मेरे भाइयों को नीक तरह से नहीं आया, मेरे भाइयों को नीक तरह से मामा बोले किसने कढ़ाई तुझको मारेगा बोले मारने वालों सब लोग हटाओ, एक मिनट। जब मैं कहूँ मामा तुम्हें मारा भाइयों को हेलो मरीजा के होते होते हो, मामा तुम्हें मारा थे भाइयों को भैया होते हो, आज न छोड़ो मरेगा, आज न छोड़ो माल बदलिए मामा के को कैसे पकड़ के कैसे और कैसे पकड़ के भेजे कृष्ण ने मामा घर में गिराया है, छाती पर बैठा नंदलाला अपना रूप दिखाया है, और मुक्का मारा मामा के माथे में, फट गया माथा कंस के प्राण फिर उड़ गए। बोलिए कन्हैया लाल की, मारो पहले मारो, बहुत जुलम ढाई बेमिसाल है मामू, अरे नंदगाम के हम, नंदगाम के हम नंदलाल नए हिसाब है।
मुस्कनिया पे प्यारी सी मुस्कनिया पे बलिहार मारे बलिहार मारे अरे पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सभी में पड़ी है मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। यहाँ मैं आया हूँ उसको प्राप्त करने है, और यहाँ जीवन बिताने वाले एक बात में कहूँ सज्जनों, जिसको अपना ज्ञान नहीं हुआ उसे कुछ नहीं हुआ। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। समझ लीजिए, अपना ज्ञान जिसको हो गया वो बहन भाई जीवन जी गया, उसे परम पद प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपसे कहा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरुजी, उनको कैंसर हो गया था। एक सेठ उनके पास गया, सरकार आपको काली माता दर्शन देती हैं, अगर मिल जाए तो उनको मेरे यहाँ भेज देना। समझना मेरी बात को, काली माता माता काली तुम्हें मिल जाए तो उनको मेरे पास भेज देना। रामकृष्ण बोले सेठ अपना परिचय लिखा दे, अपना पता तो दे जा। भेजूंगा किस पते पे? सेठ ने अपने मकान का पता दिया। भगवान बोले परमहंस ये तो तेरे मकान का पता है। फिर उसने अपने गेस्ट हाउस का पता दिया, बोले ये तेरे गेस्ट हाउस का, ये फार्म हाउस का पता है। फिर उसने अपने गोदाउन का पता दिया, ये तेरे गोडाउन का पता है। फिर उसने अपने दूसरे मकान का पता दिया, ये बोले ये तेरे घर वाले मकान का पता है। बोले सरकार यही पतों पर मैं मिलता हूँ। तब रामकृष्ण बोले मूर्ख, जिस दिन तुझे अपना पता हो जाए कि तेरा क्या पता है और तू है कौन, उस दिन काली को भेजना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप ढूंढती हुई तेरे घर आ जाएगी। पहले अपना पता तो ढूंढ ले कि तू कौन है? अपना पता जब तक ना हो सजनो तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। निवेदन है इस समय को व्यर्थ में मत गमाइए। जैसे एक महात्मा ने, गोपाल भाई बहुत सुना, एक महात्मा ने एक चेला को एक मड़ी दी, ये मड़ी दी। एक महीने बाद ये मड़ी काम नहीं करेगी। वो चेला मड़ी लेके आया, बोला लोहा कहाँ से लाऊं? बोले बाजार जाता हूँ। लोहा खरीदने गया, संत भगवान बोलते सुनना कब होगा? बोले 15 दिन बाद आना, सस्ता हो जाएगा। बोले तो नहीं खरीदो, 15 दिन बाद आऊंगा। मड़िया जेब में धर के लोहे के सस्ता होने का इंतजार करने लगा, अकल का मारा। 15 दिन बाद गया, लोहा 47 रुपए किलो हो गया। क्यों रे बढ़ गया? हाँ, अब सस्ता कब होगा? बोले अब 15 दिन बाद आऊंगा। और जब फिर 15 दिन बाद आया, 15 दिन बाद लौट के आया, लोहा हो गया 40 रुपए किलो। उसने कहा दे दे। कितना? बोले 100 कुंतल। 100 कुंतल लोहा लाया, मड़ी को लेके लोहा में लगाने लगा, सोना नहीं बना। पीछे से महात्मा ने एक दिया मोहरे पे। महात्मा बोले अगले के मारे 1 महीने की म्यादी सोच ने पूरी कर ली। अब जो मड़ी है गैस पर, अब जो सोना नहीं बनाएगी। सज्जनों, हमने उस सोने की कीमत को तो नहीं जाना, लेकिन लोहा सस्ता होने के इंतजार में उस मड़ी को ही एक्सपायर कर दिया। सबका मतलब समझ रहे हो? ये जो मड़ी मिली है हमें, जो ये शरीर, ये मड़ी है, ये मड़ी जो हमें मिली है प्यारे, इस मड़ी का सदुपयोग हम नहीं कर रहे। समय रूपी लोहे को सस्ता होने के चक्कर में समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो बेटा को ब्याह करना है, तब सस्ता होगा समय। फिर नाती की शादी करनी है, फिर नातन को ब्याह करना है, और एक दिन जब मौका मिलो तब तक ये मड़ी एक्सपायर है साहब, फिर मौका मिलेगा भारत। इसलिए समय रहते इस शरीर को परमात्मा में लगाए दो। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है, विष पीना क्या तो हरि नाम नहीं
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता फिर क्यों फिरता फिर क्यों फिरता। इस संसार में आने वाले अरे अंत समय कछुनता अंत समय कछुना काशी और मदीना काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल है प्यारे, काल सदा अपने रस डोले, कितना भी कुछ पहन लो, अरे देह बड़ी रह जाए यहीं पे, देह बड़ी रह जाए कुंडल और नगीना, हरे नाम नहीं तो जीना, हरे नाम नहीं तो हरे नाम नहीं तो जीना, हरे नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ इसे विष पीना, तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। बोलिए दुनियादार। एक बात भजन की मैं तुम्हें बताऊं, तीरथ है हरि नाम हमारा, और फिर क्यों फिरता मारा। जब भगवान का नाम ही तीर्थ है तो क्यों जगह जगह भटक रहे हो। तेरो नाम कोई में तू अंत का है, जहां बैठो वही परमात्मा मिलेगा। अंत समय बहुत लोग मैंने देखे मरेंगे तब तक रुपया के चक्कर में, डबल है जाए ट्रिपल है जाए ब्याज पे आ जाए, मरते समय तक पैसे की मार, और मरने के बाद में उन्हें काशी चला जा रहा है, हरिद्वार प्रयागराज है सजनों घटिया घाट। एक निवेदन करूं, अंत समय हरि नाम ना आवे, चाहे काशी में जलाओ चाहे हरिद्वार में, फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। जिंदगी बहुत प्यारी कथा, हमारी कथा चल रही थी, शायद वो चिट्ठी लेके जा रहे थे। बहुत अच्छी कथा है साहब, मन से सुनना। हमारे संत भगवान, सच बता रहा हूँ, इस करखे में बहुत साल से आ रहा हूँ, कुछ महात्मा तो प्रमाणित हो गए हमारी कथा के। देखो सामने बैठे ये बाबा,
और ये सुनते ही मेरी कथा मन से एक एक शब्द सुन बहुत अच्छा कथा चली थी। ओ मैया तू सुने तेरो दुख पावे मैया तू सुने। कृष्ण रोए को नमुख धोवे आते जब अचरा पहुंचे सवारे सोरे माखन मिश्री को नाम न जाने आना करेगी मोई को न बुलावे मेरी मैया को सुने मैया को सुनियो। मेरे कृष्ण रोए ऐसे दिनों कहते कहते मेरे कृष्ण भूले हो भागानंद अंगुरिया चले वो मोही सिखा सोरे थको जाने जिससे प्रेम करे तन का भान न रहे उसे प्रेम। एक मिनट के लिए मैं आपको ब्रज के उस वातावरण की थोड़ी सी झलक आपके वक्तव्य से बताऊं। नहीं जी क्या बहन भाई इतनी शक्तिमान तो नहीं है जो उस दृश्य का वर्णन कर सके, लेकिन हाँ आभास जरूर करा सकता। ब्रज का हाल इतना विचित्र हो गया है। सवेरे सवेरे माँ का समय भोजन बनाने बैठती और भोजन बनाने के लिए बैठ गई। याद आ गई इतनी समय तो मेरा लल्ला आया करता था, इतनी समय मेरा कृष्ण आया करता था। मेरे कृष्ण कहते थे मौसी जी हमें तो मैया माँ गणी खिमाती रहे, हमें रोटी तो दे नहीं ना या में सिर्फ एक रोटी तो दइयो। देखना उस गोपी का भाव सजनो, हाथ की रोटी हाथ में रह गई, तवे वाली तवे पर और गभे वाली गभे। याद आ गई कृष्ण और ऐसी याद नहीं आई पागल हो गई भगवान।